वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 12 के फिजिक्स में हम लोग अल्टरनेटिंग करंट लेसन देख रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है क्यू फैक्टर ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट। इस क्यू फैक्टर को हम लोग क्वालिटी फैक्टर भी कहते हैं। इसमें देखिए, इस बात को समझ लें ये क्वालिटी फैक्टर क्या है, तो पहले डेफिनेशन देख लें। द क्यू फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर ऑफ ए रेजोनेंट एलसीआर सर्किट इज डिफाइंड एज the ratio of the voltage across the inductor or capacitor to the applied voltage। देखिए, ये क्यू फैक्टर रेजोनेंट सर्किट के लिए ही बात होती है। यानी रेजोनेंस के समय आप जानते हैं कि VL और VC यानी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर दोनों बराबर होता है। तो दोनों के बराबर होने की वजह से टोटल वोल्टेज E जो है VR के बराबर हो जाता है ऐसी स्थिति में। और इस क्यू फैक्टर के डेफिनेशन के अनुसार क्यू फैक्टर हुआ क्या, तो वोल्टेज अक्रॉस L और C, यानी L और C दोनों के अक्रॉस वोल्टेज तो बराबर है, तो किसी का वोल्टेज पुट कीजिए और डिवाइडेड बाई में अप्लाइड वोल्टेज और वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। क्योंकि देखिए, अप्लाइड वोल्टेज जो सर्किट में E है वो रेजोनेंस के समय वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस के बराबर होता है। यानी नीचे अप्लाइड वोल्टेज और वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर हम लोग पुट कर सकते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया। तो इसके अनुसार आगे देखिए, क्यू फैक्टर के लिए तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर मान लीजिए हम लोग बैठाते हैं VL बाई अप्लाइड वोल्टेज E, और इसके पैरेलल में हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं अगर VC और अप्लाइड वोल्टेज E हमने रखा। तो यहाँ देखिए, VL क्या होता है, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रिएक्टेंस XL, और E के जगह पर हम लोग पुट कर सकते हैं VR, क्योंकि आपको मालूम है रेजोनेंस के समय वोल्टेज अक्रॉस मतलब वोल्टेज अक्रॉस एलसीआर सर्किट यानी टोटल वोल्टेज जो है VR के बराबर होगा। और यहां पर आपका हो जाएगा I इंटू XC बाई, यहां पुट करेंगे VR, और ये देखिए I इंटू XL और VR के जगह पे I इंटू R, यहां पे पुट कर दीजिए I इंटू XC और यहाँ I इंटू R। अब यहाँ देखिए, एक्सेल आई तो कैंसिल आउट हो गया, और एक्सेल का वैल्यू कितना होगा, एक्सेल का वैल्यू होता है ओमेगा L। तो रेजोनेंस के समय जो ओमेगा होता है उसको ओमेगा नॉट से डिनोट करते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि सिंस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ LC, तो ओमेगा नॉट के जगह पर हम लोग बैठा देंगे 1 बाई R और L बाई रूट ऑफ LC। अब ये देखिए आगे क्या हो जाएगा, इसको बस सिंप्लीफाई करते चले जाइए, तो ये हो जाएगा आपका L स्क्वायर बाई LC, और आगे और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन R रूट ऑफ L बाई C। ये क्यू फैक्टर का वैल्यू आ गया। और इसी के अनुसार अगर इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी देखिए XC के जगह पर 1 अपॉन ओमेगा नॉट C बाई R, तो ओमेगा नॉट के जगह पर बैठ गया आपका रूट ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ LC। ओमेगा नॉट नीचे है तो रूट ऑफ LC ऊपर आ गया और नीचे हो गया CR। अब यहाँ आप देख लीजिए, ये आपका हो गया C स्क्वायर, यानी इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा रूट ऑफ L बाई C। यानी यहाँ आप क्लियर समझ गए कि क्यू फैक्टर में VL बाई E लें या VC बाई E लें, फाइनल रिजल्ट आपका वही आना है। तो ये आपको एग्जाम में अगर आता है तो ये दोनों दिखाने की जरूरत नहीं है, दोनों में से किसी एक एक्सप्रेशन को ही करके आपको फाइनल फार्मूला लाना है, बस समझ लें अच्छे तरीके से। और जहां पर पहली बार आप एक्सेल को दिखाएंगे वहां बता देंगे वेयर एक्सेल इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस। अगर ये वाला डेरिवेशन कर रहे हैं तो यहाँ लिख देंगे वेयर एक्सी इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। हर फैक्टर को बताते हुए आगे बढ़ना है। ओमेगा नॉट जहां पहली बार पुट किए हैं वहां लिख देंगे इट इज रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा नॉट चूंकि एक्सेल के जगह पर पुट किए हैं तो यहाँ साइड में ब्रैकेट में दिखा दीजिए कि यहाँ जगह नहीं है, मैं नीचे लिख के दिखा देता हूँ कि एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा नॉट एल,
और अगर यहाँ XC के जगह पर हमने पुट किया है तो उसके लिए इसी के साइड में ब्रैकेट में आप दिखा दें XC इज इक्वल टू 1/ω0C। तो इन बातों को ध्यान रखें, यानी जहां पहली बार एक्सेल का उपयोग किए हैं बगल में ये दिखा दीजिए, सिंस करके ब्रैकेट में लिख दीजिए, और जहां XC को आपने पहली बार लिखा है वहां XC का वैल्यू साइड में ब्रैकेट में लिख दीजिए। बाकी बिल्कुल आसान है। तो ये डेरिवेशन है, इसका फाइनल रिजल्ट याद रखिए और इस पर निर्धारित मैं एक ग्राफ आपको बता रहा हूं। अब देखिए रेजोनेंस का ग्राफ कैसे बनता है। तो आप जान रहे हैं कि सीरीज LCR सर्किट में रेजोनेंस उसको कहते हैं जिसमें L और C दोनों के इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और टोटल जो वोल्टेज ड्रॉप एक तरह से होता है वो सिर्फ रेजिस्टेंस के अक्रॉस होता है। इसीलिए तो रेजोनेंस के समय टोटल वोल्टेज जो सर्किट का है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस VR के बराबर हो जाता है। तो वैसी स्थिति में जैसे देखिए यहाँ एक LCR सर्किट में बनाता हूं, L C और ये R, L C R, ये है VL VC और ये VR। तो VL और VC टोटल ये दोनों कैंसिल हो गए, यानी जो टोटल वोल्टेज है E वो किसके बराबर है, VR के बराबर है। यानी सर्किट में बाधा नाम की चीज सिर्फ एक ही रह गया, रेजिस्टेंस। यानी रेजोनेंस के समय जब टोटल सर्किट का बाधा कम हो गया तो करंट अधिक होगा। यानी आप देखिए रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी जब ω0 है उस वक्त करंट सर्किट में मैक्सिमम है। और यहाँ देखिए आप जानते हैं कि रेजोनेंस के लिए क्या होता है, XL इज इक्वल टू XC, यानी ω0L इज इक्वल टू 1/ω0C। यानी ω0 यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ाते हैं तो XL की वैल्यू बढ़ जाएगी और XC की वैल्यू घट जाएगी, और अगर ω0 की वैल्यू घटाते हैं तो XL की वैल्यू घट जाएगी और XC की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में देखिए जब ये दोनों बैलेंस नहीं है, यानी XL और XC बराबर नहीं है, वैसी स्थिति में कुछ न कुछ वोल्टेज इन दोनों में भी खर्च हो रहा है, यानी इन दोनों का एग्जिस्टेंस एक तरह से सर्किट में है। तो वैसी स्थिति में मान लीजिए ω0 की वैल्यू कम हमने रखा है तो XL की वैल्यू कम और XC की वैल्यू ज्यादा है। वैसी स्थिति में ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे और सर्किट में करंट होगा कम। अब ω0 को बढ़ाते जाएंगे, ये दोनों ऑलमोस्ट एक दूसरे को कैंसिल करते जाएंगे तो करंट बढ़ता जाएगा, और जिस ω0 के वैल्यू के लिए XL और XC बराबर हो जाए उस वक्त ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे L और C, और करंट सर्किट में होगा मैक्सिमम। और अब ω0 की वैल्यू को उससे भी ज्यादा बढ़ाएंगे तो अब XC की वैल्यू घट जाएगी, XL की वैल्यू बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में फिर दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे और करंट की वैल्यू फिर डिक्रीज हो जाएगी। यानी ये ω0 जो है इस समय करंट जो मैक्सिमम होगा वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ सर्किट में रेजिस्टेंस कितने वैल्यू का है इस पर डिपेंड कर रहा है। यानी रेजिस्टेंस कम वैल्यू का है तो मान लीजिए ये ग्राफ बना, और रेजिस्टेंस मान लीजिए R1 वैल्यू का है तो ग्राफ ऐसा बना, और दूसरी बार रेजिस्टेंस हम लोग और बढ़ा देते हैं या और घटा देते हैं। मान लीजिए दूसरी बार एक रेजिस्टेंस हमने R2 रखा, R2 रेजिस्टेंस पर ग्राफ बनाया, L और C वही रहने दिया, रेजिस्टेंस को हमने घटा दिया, तो देखिए करंट फिर और ज्यादा हो गया। रेजिस्टेंस को और घटा दीजिए, L और C वही रहने दीजिए, रेजिस्टेंस को घटा दीजिए, तो फिर देखिए फिर ग्राफ ऐसा बना। यानी आप क्या पाते हैं कि रेजोनेंस के समय करंट मैक्सिमम कितना होगा वो सिर्फ रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितना होगा ω0 वो सिर्फ आपका डिपेंड करता है L और C पर, क्योंकि इस रिलेशन से आप जानते हैं ω0 इज इक्वल टू 1/√LC आता है, यानी ω0 की वैल्यू L और C पे। यानी रेजिस्टेंस कुछ भी हो ω0 वही है, यानी उसी फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम करंट हमें मिल रहा है। और इस फिगर में ऐसा मैंने पहले भी आपको बताया था, यहाँ R1 से छोटा रेजिस्टेंस हो गया आपका R2 और इससे भी छोटा रेजिस्टेंस हो गया R3, तो ग्राफ ऐसा मिलेगा। यानी आपको अपने नोट्स पे ये ग्राफ इस प्रकार बनाने की जरूरत है, ये फिगर साइड में बना दीजिए, ये तो मैंने आपको समझने के लिए बनाया था, इसकी जरूरत नहीं है, एज इट इज नोट कर लें। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। आगे हम लोग देखेंगे, अगला टॉपिक है आपका एवरेज पावर इन एसी सर्किट। धन्यवाद।